राजधानी में आतंकी हमले में मृतक चारों लोगों के शव पहुंचने के साथ ही लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। आतंक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लोगों ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। चोमू थाने और मुरलीपुरा थाने के बाहर हुए प्रदर्शन के बाद प्रशासन के साथ हुई बातचीत में प्रदर्शनकारियों के साथ समझाइश की गई है। राज्य सरकार ने मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए, एक पुत्र व पुत्री को संविदा नौकरी और डेयरी बूथ आवंटन का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों के साथ बनी सहमति के बाद चोमू में प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। वहीं मुरलीपुरा में प्रदर्शनकारियों ने लिखित आश्वासन की मांग के साथ प्रदर्शन जारी रखा। सूचना के बाद एडीएम जयपुर मुरलीपुरा थाने पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से समझाइश की गई। आतंकी हमले के विरोध में चोमू और मुरलीपुरा जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि आतंकी हमले में राजस्थान के 4 लोगों की जान चली गई। इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण। हनुमंत, जिस प्रकार से प्रदर्शन किया गया है, चोमू में सहमति बन गई है, तो वहीं जयपुर में मुरलीपुरा में अभी भी प्रदर्शन जारी है। क्या अपडेट फिलहाल अधिकारियों के द्वारा लगातार समझाइश का दौर जारी है, क्या सहमति बन पाई है? आशीष, मैं बताना चाहूँगा कि प्रदर्शन अब समाप्त हो चुका है, सहमति बन चुकी है और धरना समाप्त कर दिया गया है। परिजनों के बीच जो है सरकार की समझाइश जो प्रशासन की तरफ से की जा रही थी वो परिजन मान गए। पहले चोमू में हालांकि कुछ देर पहले ही सहमति बन चुकी थी, लेकिन मुरलीपुरा में गतिरोध बरकरार था। लेकिन आखिरकार एडीएम और डीसीपी राजदीप यहाँ पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की और इसके दौरान विधायक कांग्रेस के रफीक खान भी मौजूद रहे और प्रशासन से सहमति बनाई। और जो है सहमति बनने के बाद सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया मृतक परिवारजनों को जो है एक संविदा नौकरी 50 लाख और जो है एक डेयरी बूथ का जो ऐलान जो किया गया चोमू में जो किया गया था वही यहीं पर दिया गया है। तो उस पर सहमति लिखित में दी गई। इसके बाद परिजन मान गए और धरना समाप्त कर दिया गया है। और आशीष, मैं अभी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये रोड थी जो मुरलीपुरा थाने के बाहर का रास्ता है, जो एक तरफ से पूरी तरीके से बंद था, दूसरी तरफ दोनों सड़क जो है पुलिस ने डाइवर्ट कर दिया था ट्रैफिक। यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो चल रहा था वो उठा लिया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन देख सकते हैं अभी भी जाब्ता यहाँ पर मौजूद है और लोगों को यहाँ से जो है परिजन सहमति के बाद मान गए और यहाँ से धरना उठा लिया गया है। जी आशीष। जी बिल्कुल, अंतिम संस्कार को लेकर के क्या अपडेट है? क्या शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है? नहीं, अंतिम संस्कार जो है अब परिजनों पर सहमति बनी है, तो आशीष हो सकता है कि आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी परिजन यहाँ से सहमति बनने के बाद यहाँ से निकले तो कोशिश शायद यही रहेगी कि शायद आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसे में अभी जो है फिलहाल सहमति बनने के बाद यहाँ से परिजन यहाँ से रवाना हुए हैं। इसके बाद जो है अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसकी लेकर जो है पूरी की जाएगी। हो सकता है कि आज शाम तक ही किया जाएगा। जी आशीष। बिल्कुल हनुमंत, चोमू और जयपुर 2 अलग अलग जगह प्रदर्शन किए गए हैं। 4 शव आए थे जम्मू से। अंतिम संस्कार 2 शवों का संभवतः है चोमू में और 2 शव जयपुर में, जिनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या अपडेट? बिल्कुल, ये कुल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर 9 जून को एक हादसा हुआ था। तीर्थयात्रियों की जो बस है जहाँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाते हैं, उस बस पर जो है एक आतंकवादी द्वारा आतंकवादी हमला किया जाता है और बस के ड्राइवर को गोली मारी देते थे। ड्राइवर को गोली मारने के बाद बस अपना संतुलन खो देती है और खाई में गिर जाती है। खाई में गिरने के बाद बस के अंदर सवार यात्री है, उसमें से 10 यात्रियों की मौत हो जाती है। और इस घटना में जो है राजस्थान के 4 लोग शामिल थे जो कि जयपुर से थे। उनका जो शव है जो आज पूजा एक्सप्रेस में सुबह लाया गया था। इसी पूजा एक्सप्रेस में उन यात्रियों को वापस लौटना था दर्शन के बाद, लेकिन आज उनकी बॉडियां पहुंची तो परिवार की जो खुशियां है वो मातम में बदल जाती है। 4 शव थे जो यहाँ पर लाए गए, जिसमें 2 चोमू के थे, 2 मुरलीपुरा थाने से संबंधित थे। तो मुरलीपुरा और चोमू 2 अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया गया था। चोमू में सहमति पहले बन चुकी थी सरकार की तरफ से, जो संविदा कर्मी की नौकरी, डेयरी बूथ और 50 लाख का जो ऐलान किया गया था। हालांकि परिजनों ने मांग जो है प्रति सदस्य 50 लाख की थी, लेकिन प्रति परिवार 50 लाख दिए गए हैं। तो इसके बाद सहमति, काफ़ी गतिरोध के बाद आखिरकार सहमति बनी।
हालांकि मुल्लीपुरा में बहुत ज़्यादा समय लगा। चौमू में कुछ देर पहले ही सहमति, घंटे डेढ़ घंटे पहले, लगभग सहमति 2 घंटे पहले ही बन चुकी थी, लेकिन मुल्लीपुरा में गतिरोध, इसके बाद एडीएम मौके पर पहुंची, राष्ट्रदीप पहुंचे, जो डीसीपी है वो पहुंचे और समझाइश की, विधायक भी पहुंचे। इससे पहले यहाँ पर बीजेपी के विधायक गोपाल शर्मा भी पहुंचे थे, तब भी यहाँ पर उन्होंने कहा था कि सरकार से बात करेंगे कि मुआवजा दिया जाना चाहिए। अब मुआवजा देने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया है, लोग यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जी आशीष। बिल्कुल हनुमंत, यहाँ पर एक और जानकारी सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में भी सरकार के द्वारा, वहां पर प्रशासन के द्वारा 10-10 लाख की सहायता का ऐलान किया गया था पीड़ित परिवारों को, मृतक के आश्रितों को। तो क्या वो 10 लाख अलग से मिलेंगे और ये 50 लाख राजस्थान सरकार की ओर से, कुल मिलाकर 60 लाख रुपए दिए जाएंगे? कांग्रेस के विधायक रफीक खान ने भी इस सवाल उठाया कि वहां की सरकार ने तुरंत 10 लाख का ऐलान कर दिया, लेकिन यहाँ की सरकार धरना प्रदर्शन और सरकार की परिजनों की तरफ से मांग करने के बाद, जदोजहद के बाद यहाँ पर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं ये भी सवाल सरकार के ऊपर कांग्रेस के विधायक रफीक खान ने उठाया कि मुआवजा का ऐलान तुरंत कर दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आतंकवाद की घटना में जिन भी मृत्यु होती है तो उनको मुआवजा का ऐलान उनकी डेड बॉडी पहुंचने से पहले किया जाए। ये बात रफीक खान ने सरकार से रखी, लेकिन ये कितना आसान है सरकार के लिए? क्या सरकार इस तरह, क्योंकि उन्होंने कहा इस तरीके के केसेस बहुत कम होते हैं कि आतंकवादी हमला जब होता है तो उसमें जो है मुआवजे में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ये कहना था रफीक खान का। वहीं परिजनों को लगातार ये भी कहा जा रहा था कि कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर जो ऐलान किया है 10 लाख का, वो इसमें शामिल है नहीं, कि इसको लेके भी कंफ्यूजन था परिजनों में। लेकिन सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया कि ये सरकार की तरफ से जो सहायता राज्य सरकार की तरफ से वो 50 लाख अलग है, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से प्रत्येक मृतक को 10 लाख दिए गए वो अलग है। जी आशीष। जी बिल्कुल। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने जो प्रदर्शन किया है वो सिर्फ क्या मुआवजा राशि के लिए और आश्रितों के लिए, नौकरी के लिए किया है, या फिर आतंकी घटना जिस प्रकार से हुई है, श्रद्धालुओं पर फायरिंग हुई है, इस बात को लेकर भी आक्रोश लोगों में देखने को मिला, या फिर सिर्फ जो पीड़ित परिवार है उनको आर्थिक मुआवजा दिलाने के लिए प्रदर्शन किया गया? हालांकि पूरे जयपुर शहर में पीड़ित जो है आक्रोश है कि आतंकवादी घटना में जयपुर के लोगों पर हमला हुआ और 4 लोगों की जान चली गई। लेकिन जो धरना प्रदर्शन जो यहाँ पर रहा, उसका मुख्य बिंदु फोकस यहाँ पर कहीं न कहीं मुआवजे को लेकर रहा कि सरकार से लगातार मुआवजे की मांग कर रहे थे कि मुआवजा दिया जाए। मुआवजा को लेकर ये कहा जा रहा है, पहले ये भी बात कही गई परिजनों की तरफ से कि स्थायी नौकरी दी जाए, संविदा नहीं दी जाए, लेकिन आखिरकार सहमति संविदा नौकरी पर ही बनी है। सरकार ने संविदा कर्मी का ऐलान किया, डेहरीभूत का ऐलान किया 50 लाख का। लेकिन लोगों में जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन जो चल रहा था उसमें कहीं आतंकवाद का जो आक्रोश तो है ही है, लेकिन कहीं न कहीं जो मुआवजे का ऐलान है उस पर फोकस ज़्यादा रहा, क्योंकि परिजन जो है इसके मुआवजे के ऐलान के बाद यहाँ पर धरना हटा दिया गया है। साथ ही उन्होंने जो है यहाँ पर जिस तरीके के धरना प्रदर्शन कई देर तक यातायात सीकर रोड भी जाम की, इसके बाद पुलिस ने समझाइश की, फिर मुल्लीपुरा थाने के बाहर जमा रहे लोग काफ़ी देर तक, दोपहर में पूरी धूप में, अब जाके जो है सहमति आखिरकार बनी है। जी आशीष। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण, जिन्होंने बताया कि लगातार दिन भर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन आखिरकार अधिकारियों ने समझाइश कर ली, उनकी मांगों को मान लिया गया, जिसके बाद प्रदर्शन को समाप्त कर दिया गया है।